राग विज्ञान नमो ताहि जाते भई हरे हंतारि करि मंगल करि ओम ग्रंथ कथन को काज याते मिले समाज संग पावे निज पद। कल द्रव्य कर्म, नो कर्म, भाव कर्म की चर्चा चली थी। क्या प्रकाश ने आज सुबह आपसे कुछ प्रश्न किए थे, सुबह किए थे कि कल शाम में किए थे? कल शाम। तो वो याद है ना जो मैंने उत्तर दिए बताए थे? क्या नहीं है याद? हाँ, और भी कुछ बातें मैंने पूछी थी, इनसे भी पूछी थी आपसे। हाँ, तो उनको याद रखना। द्रव्य कर्म कितने प्रकार के हैं, नो कर्म क्या है, ऐसा करके। तो द्रव्य कर्म, नो कर्म, भाव कर्म एक कर्म कहे गए हैं, ठीक है ना। वास्तव में देखो, कर्म का अर्थ क्या होता है? कार्य, शाबाश, ठीक है। और जो कार्य होता है तो बिना कर्ता के नहीं होता है। क्या कहा? जो कार्य होता है वो बिना कर्ता के नहीं, ठीक है। अच्छा, अब कर्ता भी दो प्रकार के, ऐसा ही सब आगम की बात है। एक उपादान कर्ता, एक निमित्त कर्ता। निमित्त कर्म कर्ता वो वास्तव में कर्ता नहीं है, इसका मतलब ये हो गया, वो व्यवहार में से कहा जाता है, लेकिन वो होता अवश्य है। ऐसा नहीं है कि नहीं होए, होएगा अवश्य। क्योंकि जो निमित्त है, जिसको हम निमित्त कहते हैं, उसमें भी अपना उपादान है और वो अपना कार्य करता है। और वो अपना कार्य न करे तो उसे निमित्त भी कौन कहे। और वो पर का नहीं करता है, अगर पर का करे तो वो निमित्त कौन कहे। बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? कितनी बढ़िया बात है। एक उपादान करता, एक निमित्त करता। निमित्त भी जो है वो अपने उपादान से अपना कार्य करता है, निमित्त पने का है। उसको जब वो निमित्त होता है तो उसे निमित्त करता कहा जाता है। अगर वो अपना कार्य न करे और दूसरे का कार्य कर रहे सामने वाले का, तो उसको निमित्त नाम नहीं दिया जाए। आया कि नहीं आया क्या? कार्य अपना करता है और आरोप दूसरे का कार्य करने का आता है उसको, ऐसा निमित्त करता हर जगह, हर जगह। ऐसा ही द्रव्य कर्म में भी है, ऐसा ही नो कर्म में भी है, ऐसा ही भाव कर्म में। ठीक है, एक बात। अब दूसरी बात, कर्म माने कार्य। अब द्रव्य कर्म, नो कर्म और भाव कर्म, ये तो अपन ने जान लिया इनका स्वरूप। अब द्रव्य कर्म का उपादान करता कौन है और नो कर्म का उपादान करता कौन है और भाव कर्म का उपादान करता कौन है और उनके निमित्त करता कौन है?
ये सब अपने को पहचानना होगा ना। इसका मतलब ये हुआ द्रव्य कर्म और नो कर्म, ये तो अपन कई बार बोलते हैं, इसमें लिखा भी है, पंडित जी साहब ने लिखा था ना इसमें, द्रव्य कर्म नो कर्म वे तो पुद्गल के परिणाम है। लिखा है कि नहीं लिखा है? इसलिए निश्चय से वे जीव से भिन्न है, या उनसे जीव भिन्न है, ऐसा लिखा निश्चय से। और भाव कर्म तो जीव का ही भाव है? इसलिए निश्चय से वो जीव का ही है, ठीक है ना। तो जहां जहां निश्चय लगा, इसका मतलब उसका कर्ता वो और इसका कर्ता वो। भाव कर्म का कर्ता कौन? जीव। तो निश्चय लगा हुआ। अब द्रव्य कर्म का कर्ता कौन? ये पुद्गल। तो पुद्गल के सिवाय तो और कोई हो नहीं सकता है, जीव तो उनका कर्ता है नहीं, द्रव्य कर्म नो कर्म, ये तो तय हो गया ना। जीव निमित्त कर्ता भले ही हो, ठीक है, लेकिन उपादान करता नहीं है जीव। क्या कहा बोलो प्रकाश जी, बहुत ऐसा मैं जो विस्तार करता हूं ना, तो विस्तार माने भेद करना, और भेद में समझने के लिए समझाने के लिए करता हूं। लेकिन क्या है, कभी कभी अपने चित्त में बड़ी उलझन हो जाती है उससे, भेद से भी। क्या कहाँ का रट्टा है, कहाँ का झगड़ा है ये। है? अभी मैं जब यहाँ बैठा था, तब ये सोच रहा था मैं, उपयोग है। अब उपयोग के कितने भेद हैं? उपयोग के कई प्रकार से भेद किए गए हैं, और उपयोग एक है। उपयोग माने क्या होता है बोलो ओम प्रकाश जी आप? हाँ ठीक है, काफी निकट पहुंचे, बहुत अच्छी बात है। हाँ जी, तुम बताओ। हाँ जी, बहुत बढ़िया। जानने देखने का कार्य व्यापार, तो ये वस्तु यहाँ पर है ना, तो ये जानने देखने का कार्य, और इस वस्तु के अस्तित्व की पहचान ये है कि ये वस्तु है यहाँ पर। जैसे वाणी निकल रही है ना, तो ये वाणी इसकी पहचान नहीं है कि ये जीव बोल रहा है, ये जीव। जीव की पहचान है? क्यों नहीं है भैया? ये तो बिना जीव के भी होते हैं। अभी देखो, ये जा करके वहां रखेंगे इसको, तो फिर ये सुनने लगेंगे, तो इसमें जीव है क्या? है? अभी देखो, इससे पंखे की आवाज आ रही है, समझ में है ना? ये क्या है? ये आवाज है ना, ये आवाज। क्योंकि जो शब्द होते हैं वो दो प्रकार के गए, अक्षरी और निरक्षरी, ऐसा कहा जाता है। आवाज कहो तो ये अपन बोलते नहीं, दूध पंखा आवाज कर रहा है, कितनी जोर से आवाज कर रहा है। आवाज माने बोल रहा है, और पंखा बोल रहा है, तो ये जीव है क्या? जीव है। तो जीव का तो लक्षण नहीं है ना। तो लक्षण कहो कि पहचान कहो, पहचान वो जीव की। तो अब उपयोग कितने प्रकार का? क्योंकि आत्मा एक है और उसका लक्षण उपयोग है, तो आत्मा के जो जो भाव होते हैं वो सब उपयोग से ही पहचाने जाते हैं। तो उपयोग के 12 भेद, क्योंकि ज्ञान दर्शन है ना, तो ज्ञान के 8 भेद, दर्शन के 4 भेद। ये तो आप याद किया करो ओम प्रकाश से बैठे बैठे कि आज क्या क्या बताया हमने। सही बोल रहा हूँ मैं आपको, कुछ मतलब अपने को कितनी बढ़िया बात है। अपन वहां पहुंचे घर पे, अब अपन याद करो कौन कौन सी बात।
अब आप ये याद करना, मैं केवल संख्या बता रहा हूं आपको, अभी नाम छोड़ दो आप। ज्ञान के 8 भेद और दर्शन के 4 भेद, और ज्ञान दर्शन उसी का नाम उपयोग है। ठीक है। अब मैं कल पूछूंगा आपसे उपयोग के कितने भेद बताए मैंने, तो आप 8 और 4 नहीं बोलो, 12 तो बोले ही देना। क्यों जी? तो हमें संतोष हो जाएगा, आप कुछ सीख रहे हैं। उपयोग के 12 भेद है। ठीक है, अब दूसरे भेद बताता हूं। ये तो ज्ञान दर्शन की अपेक्षा से हुआ। अब उपयोग के 3 भेद, शुभोपयोग, अशुभोपयोग, शुद्धोपयोग। उपयोग ही है तीनों में ना, ये चारित्र की अपेक्षा से। अब वो 3 भेद और बताता हूं। 89 नंबर की गाथा है समय सार जी कि उपयोग अनाज का 3 प्रकार का है, ऐसा लिखा उसमें गाथा में। कौन कौन सा? मिथ्यात्व, अज्ञान और अविरति। 89 नंबर की 89, उसमें लिखा है उपयोग अनाज का 3 प्रकार का। देख लेना, तो 3 हो गए, और 12 और 3 15 और 3 18 भेद हो गए। तो कैसा लगता है, कितने उलझ गए हम भैया, ये क्या क्या ये है, क्या ये जाल काय का है। लेकिन इसका अपन अभ्यास करेंगे तो अपने एकदम पिक्चर क्लियर हो जाएगी। और ये उलझाने के लिए नहीं है, उलझने के लिए है, सुलझने के लिए, सुलझने के लिए है देखो। और कोई समझेगा नहीं साहब ये तो हम उलझ गए, बहुत उलझ गए, उलझना नहीं है। आप बार बार प्रश्न करो ना, हम तो इसी के लिए बैठे। तो इसलिए वो द्रव्य कर्म, नो कर्म, भाव कर्म, ठीक है, तो इनके सबके उपादान करता अलग अलग। तो द्रव्य कर्म और नो कर्म का उपादान करता कौन है? पुद्गल है, पुद्गल परिणमता है। और ये जो पुद्गल के परिणाम है, इनका निमित्त करता जीव है। जी माने जीव का जो भाव कर्म है वो इनका निमित्त करता है। ऐसा दोनों का निमित्त निमित्त भाव। ठीक है, और ये यही है। ठीक है, अब जीव का जो कार्य, जीव जो कार्य कर रहा है कौन सा? भाव कर्म माने क्या है? भाव कर्म माने मोह, राग, द्वेष। ये जो मोह का भाव, राग का भाव, द्वेष का भाव। अब इसके कितने भेद कर दें अपन। क्रोध का भाव, मान का भाव, मायाचारी का भाव, लोभ का भाव, हास्य का भाव, शोक का भाव, रति का भाव, रति का भाव, ये सब, ये क्या हो गए? ये भाव कर्म है। माने इसका, ये आत्मा का जितना विकार रूप वर्णमन है। और बताएं आपको, और नए का जितना विचार है, ये स्वाध्याय अपन कर रहे हैं ना, है? माने तो यहाँ शुभ भाव है ना, तो शुभ भाव है तो वो भाव कर्म है। पाप का भाव है वो भाव कर्म है। पुण्य का भाव है वो भाव कर्म है। आगे सुन, अब ये भाव कर्म के इतने भेद हैं, जितने भी जो कसाय हैं, और ये भी कसाय है। भगवान की पूजा करना ये भी कसाय है। क्या कहा? बड़ा लोगों को अटपटा लगता है भैया। अच्छा, अभी तो क्रोधमान माया लोग को कसाय मानते हैं ना, भगवान की पूजा करने को कौन कसाय माने? ये कसाय कह रहे हो। जैसे भगवान को परद्रव्य कहे ना, अरे इनको परद्रव्य कह रहे हैं, ये तो अपने भगवान है।
ऐसे ही उनको भगवान की पूजा करना कसा, "ओए, क्या कह दिया, कसा कह दिया, कसा कह दिया।" नहीं, सोनगढ़ वाले भी कुछ ना कुछ निकालते रहते हैं। स्वाध्याय करने को कसाई कह रहे हैं, दान देने को कसाई कह रहे हैं। आया कि नहीं आया? व्रत पालने को कसाई कह रहे हैं। बोलो। हाँ जी, हाँ जी। ये सबके सब भाव कर्म में जाते हैं ओम प्रकाश जी। ये जो जीव के परिणाम जो होते हैं ना, ये अंदर में चैतन्य उसके ऐसे जो परिणाम हैं, संक्षिप्त में कहें अपन तो शुभ भाव और अशुभ भाव, ये भाव कर्म बस सार सब समा जाते हैं इसमें। अशुभ भाव और शुभ भाव, ये भाव कर्म है। इसी में मोह राग द्वेष आवेश, क्योंकि मोह राग द्वेष ये सामान्य तौर पर अशुभ भाव में माने जाते हैं और शुभ भाव में भी आ जाते हैं। कैसे? देखो मैं बताऊं, मोह माने क्या? ममत्व करना। तो ये मंदिर मेरा है, ये देव मेरी है, ये शास्त्र मेरा है, तो ये तो शुभ भाव है ना। तो ये भाव कर्म है भाभी। नहीं, मेरे है ना, मेरे है ना, ममत्व हो गया। लेकिन घर में स्त्री पुत्रादिक में धन धान्य में ममत्व करे, वो शुभ भाव है। और इनमें अपनापन करे हुए शुभ भाव है। ये मेरी बेदी है, ये मेरा मंदिर है, ये मेरे देव हैं। वे मेरे देव नहीं है, ये महादेवा देव ये सब देवी देवियां, ये मेरे देव नहीं, ये मेरे देव। ये ममत्व करना उसमें। ये हमें हमारे गुरुदेव, हमारे गुरुदेव, हमारे गुरुदेव, ये ममत्व उनमें, उनका बहुमान आना, ये राग, उनकी महिमा आनी, ये राग है, ये शुभ राग। तो ये भाव कर्म में सब समा जाता है, ये भाव कर्म होगा। और इसका कर्म का जो उदय होता है ना, इसमें आया था ना, कर्म का उदय, वो द्रव्य कर्म है, उसका उदय आता है तो उसका पुद्गल करता है। वो निमित्त है, वो निमित्त करता है भाव कर्म। भाव कर्म का निमित्त करता कौन? वो द्रव्य कर्म का जो उदय होता है, वो उसका निमित्त करता है? और जो द्रव्य कर्म है उसका निमित्त करता है इस जीव का भाव कर्म है। और भाव कर्म का करता इसका ये उपादान करता है, ऐसा है। ऐसे ये नो कर्म, अब नो कर्म का जो परिणमन चल रहा है, तो इसका परिणमन चल रहा है ना, कार्य चल रहा है कि नहीं चल रहा है? बोलो, वाणी निकल रही है, श्वासोच्छ्वास चल रहा है, या हाथ पैर हिल रहे हैं, जीव तालु चल रहे हैं, ये सब चल रहा है कि नहीं चल रहा है? हृदय की धड़कन चल रही है, ये सब चल रहा है। ये किसका कार्य है? उद्गल का, माने नो कर्म का कार्य है। ये नो कर्म है सब, ये नो कर्म का परिणमन है। हाँ, हाँ जी, हाँ जी, ये अभी मैं बता रहा हूँ सब, मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ। अभी तो पहले मैं स्पष्ट तो कर दूंगा आपको कि भैया वो स्पर्श गंध वर्ण में उसमें अंतर क्या है। मैं वो कल वाला पॉइंट ही है, उसी को बता रहा हूँ, पहले ये हमें समझ में आवे। बोलो ओम प्रकाश जी, समझ में आया ना? कोई उलझन तो नहीं है ना? हाँ, शांति से समझना, जितना समझ में आए, उलझना नहीं, सुलझना है अपने को। कोई ये प्रश्न आए तो आप पूछो आराम से। तो क्या नो कर्म का कार्य है, चल रहा है ना है? तो ये जो चल रहा है, तो उसमें किसका उपादान है? उद्गल का उपादान। उद्गल करता है, उद्गल अपने उपादान से कर रहा है। और जीव का भाव कर्म उसमें निमित्त है, जीव का योग उसमें निमित्त है। योग माने प्रदेशों का परस्पर। अब भाव कर्म कहो कि आश्रव भाव कहो, एक ही बात है। भाव कर्म नहीं, आश्रव भाव है, भावाश्रव है, क्यों? उससे कर्म का आश्रव होता है। कर्म का आश्रव जो होता है वो कर्म का कार्य है।
द्रव्य कर्म का? कौन बोल रहा है? अच्छा, कर्म का आश्रय होता है ना, वो द्रव्य कर्म का कार्य है, वो अपने उपादान से होता है। और जीव का जो भाव कर्म है, ये भावाश्रव है, ये उसका निमित्त है। जैसे भाव कर्म का भावाश्रव होगी क्या? आगे सुन, एकदम भी लिखे, एकदम स्पष्ट चीज है। वो तो नाम अलग अलग हैं, परिणाम अलग अलग प्रकार के हैं। वस्तु एक ही है और उसके परिणाम, उनके नाम अलग अलग प्रकार के। तो कभी कुछ शब्द आ गया, कभी कुछ शब्द आ गया, कभी कुछ आ गया, तो समझ में नहीं आता क्या कह दिया क्या नहीं। लेकिन अपन उसका अभ्यास करें शांति से तो सब समझ में। तो ऐसे द्रव्य कर्म का और नो कर्म का, दोनों का उपादान करता पुद्गल है, पुद्गल के परिणाम है, पुद्गल परिणाम। भाव कर्म का करता जीव है, जीव का परिणाम है, जीव परिणाम। ठीक है, एक बात हो गई। अब दूसरा यहाँ प्रश्न है कि ये जो कर्म शब्द है, ठीक है, चाहे वो नो कर्म वाला कर्म होए, चाहे द्रव्य कर्म वाला कर्म होए, चाहे भाव कर्म वाला कर्म। अब ये तीन चीजें होती हैं, ये तो तीन तो ये हो गई। अब तीन चीजें क्या होती हैं? द्रव्य गुण पर्याय। ठीक है, और हरेक चीज जो है वो इन तीन में से कोई ना कोई हुई, या तो वो द्रव्य हो, या वो गुण हो, या वो पर्याय। अब अपना प्रश्न ये है कि ये तीन कौन कौन से? द्रव्य कर्म, लो कर्म, भाव कर्म, ये द्रव्य हैं कि गुण हैं कि पर्याय है? क्या है बोलो? द्रव्य कर्म, लो कर्म और भाव कर्म, ये तीनों, ये द्रव्य हैं कि गुण हैं कि पर्याय है? क्या बात, पर्याय हैं ये तीनों। ठीक है ना, लेकिन पर्याय किसकी होती है? द्रव्य की। द्रव्य की कहो कि गुणों की कहो, एक ही बात है? नहीं, हाँ, ये लिखा है प्रवचन सार जी। अत्थो खलु दब्ब मऊ, दब्बाणी गुणप गाणी भरदाणी, ते हिम पुन पज्जाया, पज्जय मूला पर समया। 93 नंबर की गाथा है। अत्थो खलु दब्बु मऊ, माने जो भी पदार्थ हम देख रहे हैं जगत में, वे सब द्रव्यमय है। क्या कहा? हाँ जी, आप इस को देख रहे हो ना, इस व्यक्ति को, तो ये व्यक्ति एक पदार्थ है कि नहीं है? एक पदार्थ है? तो ये पदार्थ है तो ये द्रव्यमय होगा कि नहीं होगा? मैं ऐसा उदाहरण इसलिए ले रहा हूं, इसका उदाहरण दो, इसका उदाहरण दो, ये नहीं, मैं तो इसका उदाहरण ले रहा हूं कि हमें क्या लगेगा ये चीजें तो हैं, इनमें तो पदार्थ हैं, लेकिन ये अपने को, ये आदमी को पदार्थ ही नहीं मानता है। भगवान पदार्थ है क्या नहीं है? है? कोई तो ऐसा कहेगा, अच्छा भगवान को पदार्थ कहते हो साहब? क्या ओम प्रकाश जी? अरे भगवान को हम नहीं कह रहे हैं, भगवान ने ही कहा है। हम कह रहे हैं, भगवान ने कहा है कि हम भी एक पदार्थ है। तो जितने पदार्थ हैं, अर्थ, अर्थो माने अर्थ, अर्थ माने पदार्थ,
अथो खल द्रव्यमय, जो भी पदार्थ है वो द्रव्यमय है। तो बोले ये पदार्थ द्रव्यमय है कि नहीं है? ये द्रव्यमय है। फिर अब द्रव्य कैसे होते हैं? दब्बाणे गुणपगाणे मर्दाणे, ये द्रव्य जो है वो गुणमय होते हैं। ठीक है, द्रव्य जो होता है वो गुणमय होता है। अच्छा, अब वो द्रव्य गुणमय होता है, फिर आगे क्या लिखा? ते हिम गुण पज्जाया, उनकी फिर पर्याय होती हैं। किनकी? द्रव्य की और गुणों की। द्रव्य की पर्याय और गुण की पर्याय, उनकी पर्याय होती है। ठीक है, इसका मतलब जो पर्याय है तो वो द्रव्य की होगी क्या नहीं होगी? वो गुणों की होगी क्या नहीं होगी? आ गया समझ में? अब गुण क्या है भैया? गुण किसको कहते हैं? कि गुण जो है, देखो उसकी दो तीन विशेषताएं हैं गुण की। हाँ, एक तो कहते हैं जब द्रव्य की परिभाषा पूछी जाती है तो गुणों का समूह, उसका नाम द्रव्य है। दूसरा, गुण की परिभाषा पूछी जाती है तो क्या कहा जाता है? कि जो द्रव्य के समस्त भागों में और समस्त अवस्थाओं में पाया जाता है। आया क्या नहीं आया? जैसे मान लो ये एक पदार्थ है। अब ये पदार्थ कैसा है? द्रव्यमय है। ठीक है, तो ये पदार्थ है। अब बताना मुझे आप, तो ये द्रव्यमय है तो कौन से द्रव्यमय है? क्योंकि द्रव्य तो छह कहेगा ही। तो एक पदार्थ कौन से द्रव्यमय है? उद्गत द्रव्यमय है। अच्छा, अब एक पदार्थ है और उद्गत द्रव्य में, तो द्रव्य में गुण होते हैं, तो इसमें गुण होंगे क्या नहीं होंगे? क्या गुण होंगे इसमें? अब ये आपने बताया कि ये उद्गत द्रव्य है। उद्गत द्रव्य की ये क्या है? पर्याय है। द्रव्य की पर्याय है ना ये। अब द्रव्य की पर्याय है तो इस द्रव्य में गुण भी है, क्योंकि गुणों का समूह है ये द्रव्य। समझ में आ रहा है ना? थोड़ा मतलब कोई प्रश्न है तो पूछ लेना। ये पदार्थ, ये पदार्थ द्रव्य में, द्रव्य जो है वो पुद्गल है, और इस पुद्गल में जो गुण हैं वे गुण इसके समस्त भागों में और समस्त अवस्थाओं में रहते हैं। तो ये क्या है? ये है ना, तो ये द्रव्य की अवस्था है कि द्रव्य है? अवस्था है। तो और द्रव्य कौन सा है? पुद्गल है। तो पुद्गल के जो गुण हैं वो कौन कौन से हैं भैया? स्पर्श, रस, गंध, वर्ण और अस्तित्व, वस्तित्व, प्रमेयत्व वगैरह, ये सब है ना। सामान्य गुण अस्तित्व, अस्तित्व इत्यादि, और विशेष गुण स्पर्श, गंध, वर्ण। तो वे गुण जो पुद्गल द्रव्य के हैं और पुद्गल द्रव्य की ये पर्याय है, तो इसमें वे गुण इसके इसमें सब इसमें है कि नहीं है? अब पुद्गल के जो भी पदार्थ होंगे उन सब में वे गुण पाए जाते हैं ना, तो इसमें भी पाए जाते हैं ना। और इसकी सर्व अवस्थाओं में ये कब से है और कब तक रहेगा? नहीं, ये अवस्था, ये अवस्था रूमाल है ना ये इसकी। जब ये बन के तैयार हुआ, जब से बनना शुरू हुआ तब से, और जब तक ये रहेगा, तो पर्याय तो पलटती है, लेकिन पुद्गल की पर्याय है ये, पलटती है ये। तो जितनी पर्याय होंगी, अवस्थाएं होंगी इसकी, उसमें पुद्गल के गुण रहेंगे क्या नहीं रहेंगे?
और स्पर्श रस गंध वर्ण अस्तित्व वस्तुत्व इत्यादि ये सब पुद्गल के गुण हैं। वे इस पर्याय में, जो पुद्गल की पर्याय है, इसमें रहते हैं। ठीक है। अच्छा, अब ऐसे ही नो कर्म है, वो क्या है? द्रव्य है कि गुण है कि पर्याय? अभी आप लोगों ने बोला था पर्याय। तो पर्याय है तो वो कौन से द्रव्य की पर्याय है? द्रव्य कर्म नो कर्म पुद्गल की पर्याय। मैंने उदाहरण इसलिए लिया, तो पुद्गल की पर्याय। अब जो पुद्गल की पर्याय है, तो उस पुद्गल की पर्याय में, उस द्रव्य कर्म रूप नो कर्म रूप, उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण और अस्तित्व वस्तुत्व इत्यादि को उसकी अवस्थाओं में रहते हैं कि नहीं रहते हैं? रहते हैं। आया कि नहीं आया क्या? तो यहां तो मुझे ये भेद ज्ञान कराना था, भिन्नता बतानी थी कि द्रव्य क्या है, गुण क्या है और पर्याय क्या है। तो स्पर्श रस गंध वर्ण क्या है? गुण है। अगर नो कर्म है तो नो कर्म तो पर्याय है। तो उस पर्याय में, जो पर्याय अवस्था है, तो उस पर्याय में वे स्पर्श रस गंध वर्ण नाम के जो गुण हैं, वे रहते हैं कि नहीं रहते हैं? अस्तित्व वस्तुत्व इत्यादि ये जो गुण हैं, वे उसमें रहते हैं कि नहीं रहते? क्योंकि गुण द्रव्य की समस्त अवस्थाओं में रहता है और सर्व भागों में रहता है। आया आपको उत्तर मिला? समझ में आया ना? जरा शांति से विचार करना भैया, क्या करें। अब ऐसे, अब जीव द्रव्य है तो जीव द्रव्य के बारे में विचार करो। जो देह मन वाणी के प्रमाण है, लेकिन उससे भिन्न सत्ता वाला है, ऐसा उस जीव द्रव्य, वो द्रव्य और उसकी पर्याय क्या? जैसे ये मनुष्य पर्याय है ना उसकी, तो ये पर्याय उसकी मनुष्य पर्याय है ना। तो इस पर्याय में अब इसके गुण रहते हैं कि नहीं रहते हैं? रहते हैं। ये कौन से गुण है? ज्ञान दर्शन जो वीर वगैरह वगैरह ये जो गुण है, वे सब इसमें काय में रहते हैं? आत्मा में रहते हैं। और आत्मा के सभी प्रदेशों में, तो जीव द्रव्य है ना, तो जीव द्रव्य के सभी प्रदेशों में, सभी हिस्सों में रहते हैं और सभी अवस्थाओं में रहते हैं। ये जीव जब से है, जिस जिस अवस्था को प्राप्त हुआ है, जिस जिस पर्याय को प्राप्त हुआ है, अभी इसकी कौन सी पर्याय है? कि मनुष्य पर्याय है। तो मनुष्य पर्याय में रहते हैं कि नहीं रहते हैं? रहते हैं। और इसकी पर्याय बदल जाएगी, अब अगले अगले भाव में पहुंच जाएगा ये, तो वहां भी वो रहेंगे कि नहीं रहेंगे? और इसकी जो पिछली पर्याय थी, उनमें थे कि नहीं थे? थे। और इसमें वो अस्तित्व वस्तुत्व इत्यादि इसके जो सामान्य गुण हैं, वे भी इसमें थे कि नहीं थे? थे। ऐसा है। और अस्तित्व वस्तुत्व द्रव्यत्व प्रमेयत्व प्रदेशत्व गुरु लघुत्व, ये सामान्य गुण कहे जाते हैं। क्यों कहे जाते हैं सामान्य गुण? क्योंकि सभी द्रव्यों में रहते हैं, इसलिए सब में रहने से इनको सामान्य कहा। सब में रहते हैं, सब में रहते हैं, लेकिन सबके अपने अपने अलग अलग हैं। क्या कहा? अब जीव राशि कितनी है? अनंत जीव राशि है, अनंत सिद्ध है, अनंत संसारी है, अनंत जीव राशि है। तो एक एक जीव के सामान्य गुण हर एक के अपने अपने निजी निजी हैं। जैसे उसका ज्ञान दर्शन सुखवीर हर एक का अपना निजी निजी है ना? नहीं आएगा? इस जीव का जो ज्ञान दर्शन सुखवीर है और इस जीव का जो ज्ञान दर्शन सुखवीर है, सब अपने अपने में है, किसी का किसी में कुछ मिलता नहीं है। ऐसे ही जो सामान्य गुण है, वे भी सबके अपने अपने में हैं। ये जो है विशेष गुण हैं, उनसे ज्ञान दर्शन सुखवीर है, स्पर्श वगैरह वगैरह। हाँ, ये तो विशेष गुण, क्योंकि अलग अलग प्रकार के हैं ये।
और अस्तित्व वस्तु तो ये एक ही प्रकार के हैं, लेकिन सबके अपने अपने में रहते हैं। और बताएं आप, जैसे ये जो शरीर बना है, ये शरीर, इसमें अनंत पुद्गल परमाणु है। तो एक एक पुद्गल परमाणु का जो गुण है, स्पर्श गंध वर्ण, ये गुण है, और अस्तित्व वस्तुत्व गुण है, वे एक एक परमाणु का न्यारा न्यारा है। आया क्या नहीं आएगा? लेकिन वो अनेक परमाणु मिलकर के उसकी एक अवस्था बनाते हैं। किसी पुद्गल, जिसको पुद्गल स्कंद बोला जाता है, तो जो स्कंद होता है वो पुद्गल की विभाव पर्याय होती है। जैसे जीव में राग होने पर ना इसकी विभाव पर्याय हुई ना, ऐसे वो पुद्गल की विभाव पर्याय है। वो स्वभाव पर्याय नहीं है। वो जो एक पुद्गल परमाणु अकेला होता है, तो उसका वो अकेलापन वो पुद्गल की स्वभाव पर्याय है। जैसे सिद्ध भगवान जीव की स्वभाव पर्याय क्योंकि सिद्ध भगवान अकेले रह गए हैं जी। हाँ जी, हाँ जी, किसकी? हाँ, शाबाश। ये सब जो जीव अपने को दिख रहा है ना, पांच इंद्रियों को जो विषय है, सब है, ये सब विभाव पर्याय पुद्गल की है, क्योंकि तो बिना स्कंदों के होती नहीं है। आगे समझ में? तो कर्म किसको कहते हैं? द्रव्य है कि गुण है कि पर्याय है? तो पर्याय है। पर्याय बिना द्रव्य के गुणों के नहीं होती। वो द्रव्य और गुणमय जो वस्तु है, पदार्थ है, उसकी वो पर्याय होती है। लेकिन उसमें गुण अवश्य रहते हैं और सबके अलग अलग रहते हैं। ठीक है? अब यहाँ एक ज्ञान कराए, अब इससे उलझन में नहीं पड़ना है, बस उनको केवल पुद्गल द्रव्य के गुण जानना है, स्पर्श गंध, और वे उसमें है कि नहीं कि है ना, उससे अपने को क्या करना है? अपने को तो दो पर्यायों का भेद ज्ञान करना है, द्रव्यों का भेद ज्ञान करना है। उसका ज्ञान करके उसे छोड़ देना। ये जो स्पर्श गंध वर्ण है, वे जीव में नहीं पाए जाते हैं, पुद्गल में ही पाए जाते हैं। और द्रव्य कर्म नो कर्म वे पुद्गल की पर्याय हैं, जीव की पर्याय नहीं है। और भाव कर्म वो जीव की पर्याय है, पुद्गल की पर्याय नहीं है। इतना अपने को जानना। बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए उसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। नहीं साहब, हमें ये नहीं आता, हमें वो नहीं आता, कोई चिंता की बात नहीं। हमें ये पता है कि एक पुद्गल की, शरीर पुद्गल की पर्याय है, नो कर्म है, और इसमें स्पर्श रसगंध वर्ण है, बस। और इसके गुण हमें उसमें आत्मा में नहीं, आत्मा में जो है वो ज्ञान दर्शन भी सुखबीर इत्यादि, और उन्हीं की पर्याय हो रही है। देखो कैसे पर्याय हो रही है। अब अपने में जो ज्ञान गुण है, तो ज्ञान गुण की ये मत ज्ञान, श्रुत ज्ञान, ये पर्याय है। तो इसका ये परिणमन चल रहा है कि नहीं चल रहा है? अच्छा, मत ज्ञान भी दो प्रकार का, श्रुत ज्ञान भी दो प्रकार का है, एक सम्यक ज्ञान और एक मिथ्या ज्ञान। और अपना अपनी मिथ्या दृष्टि है, तो अपना ज्ञान का परिणाम कैसा हो रहा है? मिथ्या मत ज्ञान, मिथ्या श्रुत ज्ञान, ये मेरी पर्याय। सामान्य पने कहो उनमें दो भेद नहीं करो तो मत ज्ञान श्रुत ज्ञान, ये मेरी पर्याय है। ठीक है? तो ज्ञान गुण की ये पर्याय होगी ना। दर्शन गुण की पर्याय कौन सी है? तो चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन, ये पर्याय है इसमें। अभी ये परिणमन चल रहा है इसमें। आया कि नहीं आएगा? ठीक है? तो एक पर्याय, जो गुणों की पर्याय, वो पर्याय भी दो प्रकार की होती है। एक द्रव्य की पर्याय और गुण की पर्याय। एक ही द्रव्य की दो प्रकार की पर्याय। अभी बोला था ना, अथो खलु गब्बमऊ
दब्बाणे बुड़प गाणे भृदाणे ते एक गुण पच जाया, उन्हीं की पर्याय होती, उन्हीं की माने क्या, द्रव्य की और गुण की। तो देखो मजे की बात कि द्रव्य है उसमें गुण है, लेकिन तो भी उनकी पर्याय द्रव्य की पर्याय अलग कही जाती है और गुण की पर्याय अलग कही जाती है, और दोनों एक ही काल में होते हैं। सिद्ध भगवान के भी दोनों पर्याय एक ही काल में है, द्रव्य की पर्याय और गुणों की पर्याय। और संसारियों के भी द्रव्य की पर्याय और गुणों की पर्याय एक ही काल में है। अरे ये तो बड़ी विचित्र बात है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, शाबाश, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ये द्रव्य पर्याय है, उसे व्यंजन पर्याय बोलते हैं, और गुण पर्याय है उसे अर्थ पर्याय। ठीक है, तो जैसे अपने को मिथ्या दर्शन है, मिथ्या ज्ञान है, मत ज्ञान है, श्रुति ज्ञान है, इनको तो कहेंगे गुण पर्याय या अर्थ पर्याय। गुण पर्याय अर्थ पर्याय एक ही बात। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये गुण की पर्याय हुई ना, ज्ञान गुण की पर्याय हुई ना, मत ज्ञान श्रुति ज्ञान है। चक्षु दर्शन अचक्षु दर्शन, दर्शन गुण की पर्याय हुई ना। सुख दुख रूप जो परिणाम चल रहा है, ये सुख गुण की पर्याय हुई ना है। और जीव की जो शक्ति हीन होती है या बढ़ती है जीव की अपनी, तो वीर गुण की पर्याय है, पुद्गल की नहीं, जीव की। शरीर का फल वो पुद्गल की पर्याय है, तो शरीर का वीर है, पुद्गल का वीर है। हाँ, ये जीव ये अपने में जो भेद ज्ञान करता है तो इसकी शक्ति बढ़ती है कि नहीं बढ़ती? और भेद ज्ञान नहीं हो पा रहा तो शक्तिहीन है ना। ये वीर गुण की पर्याय। तो इस प्रकार से ये तो गुणों की पर्याय या अर्थ पर्याय है, और ये अर्थ पर्याय गुणों की पर्याय भी दो प्रकार की होती है, स्वभाव रूप और विभाव रूप। सम्यक ज्ञान हो तो स्वभाव, मिथ्या ज्ञान हो तो विभाव। केवल ज्ञान हो तो स्वभाव, मत ज्ञान श्रुत ज्ञान अवध ज्ञान मन पर ज्ञान हो तो विभाव। आया कि नहीं आया ज्ञान? और व्यंजन पर्याय भी इसी समय है, माने मनुष्य पर्याय, त्रिंच पर्याय, नारकी पर्याय। ये जो शरीर की अपेक्षा से जो पर्याय कही जाती हैं, शरीर के आकार जो पर्याय होती हैं, वो व्यंजन पर्याय या द्रव्य पर्याय कही जाती। अब सिद्ध भगवान के द्रव्य पर्याय है कि नहीं है? है, तो उनके तो शरीर है ही नहीं ना, तो कोई बात नहीं है। लेकिन उनका जो आकार है उनके प्रदेशों का, जो पिछला शरीर छूट गया है उसी के आकार है ना, इसलिए उनकी द्रव्य पर्याय है। और वो उनकी द्रव्य पर्याय वो स्वभाव व्यंजन पर्याय कही जाती है, स्वभाव द्रव्य पर्याय कही जाती है। और अपनी पर्याय क्योंकि शरीर का संयोग है। आया समझ में? ये बिल्कुल 93 नंबर की गाथा प्रवचन सार की, ये समझ लेना लगभग पूरा व्याख्यान उसका आ गया, उसके संबंध में आ गया, ऐसा समझना। समय हो गया, आगे की चर्चा बंद कर।